ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बादशाह और उसके वजीर। मनासपुर गांव में एक बादशाह का दरबार था। ये बादशाह बहुत नेक दिल इंसान था। इस बादशाह के 3 वजीर थे। एक का नाम साधु, दूसरे का नाम गामा और तीसरे का नाम पाना था। बादशाह की नज़र में गामा और पाना बहुत मेहनती थे, जबकि बादशाह समझता था कि साधु बहुत कामचोर है, जबकि हकीकत में साधु बहुत मेहनती था और गामा और पाना बहुत कामचोर थे। साधु सारा दिन मेहनत करता और मेहनत से कमाने पे यकीन रखता। रोज काम पर आता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे तौफीक दी कि मैं मेहनत करता हूँ और हक हलाल कमाता हूँ। जबकि गामा और पाना हर वक्त बातों में मसरूफ रहते और बहुत कामचोर थे और मेहनत करने पे साधु का मजाक उड़ाते थे। और जब बादशाह आ जाता तो वो दोनों बादशाह को दिखाने के लिए काम में लग जाते। बादशाह इन्हें देखकर बहुत खुश होता। एक दिन साधु, गामा और पाना बादशाह से अपनी उजरत लेने पहुंचे। हाय बादशाह सलामत, सारा दिन मेहनत करता हूँ, न जीता हूँ न मरता हूँ, सुबह नहाकर आता हूँ और बहुत थक जाता हूँ। काम से जी नहीं छुड़ाता, चाहे जितना मर्जी थक जाता। साधु की तरह नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही हूँ। हाँ बादशाह सलामत, गामा ठीक कह रहा है, इसका और मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है। हम दोनों सारा दिन मेहनत करते हैं, न जीते हैं न मरते हैं, और ये साधु कोई काम नहीं करता है, सिर्फ रोटी खाने के लिए मरता है। साधु तुम होश के नाखून लिया करो और गामा और पाना से कुछ सीखो, इनकी तरह मेहनत किया करो। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। काम करने में ही भलाई है। आज से गामा और पाना तुम्हारी दुगनी कमाई है। इस दरबार में सिर्फ मेरे कानून चलेंगे, जबकि साधु तुम्हें काम चोरी और मेहनत ना करने पर आधे पैसे मिलेंगे। बादशाह सलामत, अगर मैं काम चोर होता तो यहाँ ना आता। बहुत मेहनत करता हूँ और काम से जी नहीं चुराता। अगर आप मुझे कम पैसे भी देंगे तो मैं नहीं मरूंगा, बल्कि थोड़े पैसों में भी खुदा का शुक्र अदा करूंगा। बादशाह के दरबार के दोनों मुलाजिम गामा और पाना की हरकतें जानते थे कि ये दोनों कोई काम नहीं करते और वो हर वक्त साधु को काम में मसरूफ देखते थे। एक दिन बादशाह सलामत ने तीनों को दरबार में बुलाया। आज तुम तीनों अलग अलग जंगल में जाओगे और मेरे लिए एक एक हिरन पकड़ कर लाओगे। जो हिरन पकड़ कर हाँ कहेगा वही इस दरबार में रहेगा। ये बात सुनकर तीनों चौंक गए कि अब हम अकेले अकेले हिरन कैसे पकड़ेंगे। अब तीनों अलग अलग जंगल में जाओ और मेरे शाम के खाने के लिए तीनों एक एक हिरन पकड़ कर लाओ। बादशाह शाम को हिरन खाएगा। आज से तुम तीनों की मेहनत और ईमानदारी का मजीद पता चल जाएगा। बाहर आकर गामा और पाना ने एक चाल चली। सारे पैसे उधार क्यों हो यार, हम परेशान क्यों हो? रात में बिस्तर लपेट लेंगे, हम दोनों मिलकर बाजार से हिरन खरीद लेंगे। हम दोनों को बादशाह ने पैसे भी ज्यादा दिए हैं, आराम से हिरन खरीद लेंगे। या शाम में सूरज ढल गया और अगर बादशाह को पता चल गया, कौन हमारे पास आएगा और कौन बादशाह को बताएगा? इस काम में क्या खतरे हैं? हम कहेंगे हमने मेहनत करके ये हिरन पकड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते। वैसे भी बादशाह को पहले कभी पता चला है कि हम काम नहीं करते। अबे यार तेरा दिमाग तो लोमड़ी की मीट है। हाँ यार ये बात तो ठीक है। अबे हाथ आग पे सेकता जा, बस चुप करके मेरी सारी चालें देखता जा। साधु के मुंह पर कालक मलेंगे, बादशाह के दरबार में खूब मजे करेंगे। बादशाह जब हिरन खा लेगा फिर साधु को दरबार से निकालेगा। और अब साधु बहुत परेशान था कि वो अकेला कैसे हिरन पकड़ेगा। गामा और पाना दोनों हिरन खरीदने बाजार गए। और वहां से 2 हिरन खरीद लिए।
और दूसरी तरफ साधु हिरन पकड़ने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन वो हिरन ना पकड़ सका। और सोचने लगा कि गामा और पाना भी तो हिरन नहीं पकड़ पाएंगे। शाम को तीनों दरबार में आए तो साधु देखकर हैरान रह गया कि गामा और पाना तो एक एक हिरन अपने साथ लाए हैं। बादशाह गामा और पाना से बहुत खुश हुआ। गामा और पाना का हिरन तो यहाँ है, साधु तुम्हारा हिरन कहाँ है? बादशाह सलामत जो करना चाहता था न कर सका। हिरन को पकड़ने की बहुत कोशिश की, नहीं पकड़ सका। आप चाहे तो मेरा हिसाब कर दे, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। साधु मैंने जो आधे पैसे तुम्हें दिए थे वो तुम खा सकते हो। आज से तुम्हारी इस दरबार में कोई जगह नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने सुबह खेत में हल चलवाया था। गामा और पाना मैंने ये हिरन खाने के लिए नहीं मंगवाया था। आज से तुम मेरे दिलदार हो और इस दरबार में रहने के असल हकदार हो। ये हिरन भी अपने साथ ले जाओ, ये घास खाएगा और तुम दोनों को मजीद इनामों कराम से नवाजा जाएगा। दरबार के मुलाजिम ने इन्हें बहुत सारा सोना दिया और तीनों चले गए। इतने में एक दरबारी ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत, मोहब्बत का रिश्ता अनटूट है। आप जो देख रहे हैं वो झूठ है। जंगल में बहुत सारे मोर हैं। गामा और पाना ही असल में कामचोर हैं। साधु को नीचा दिखाते हैं और आपको देखते ही काम में लग जाते हैं। साधु बहुत खुददार है, दिखावे की मेहनत नहीं करता, बहुत ईमानदार है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये सुनकर बादशाह सलामत ने कहा, आज का सूरज ढल जाएगा। अच्छा तो ये बात है, इस चीज का भी कल पता चल जाएगा। बादशाह के जहन में एक तरकीब आई और अगले दिन बादशाह ने फिर तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, शाम का खाना हमारे साथ खाइए। साधु मैंने सोचा है तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। अब तुम तीनों अलग अलग बाग में जाओगे और मेरे लिए बहुत सारे और खूबसूरत फल बोरी में डालकर लाओगे। जो मेरे लिए बहुत सारे और खूबसूरत फल तोड़कर लाएगा वही अब मेरा दरबारी होगा, उसे इनामों कराम से नवाजा जाएगा। हिरन घास खाता है, मैं देखना चाहता हूँ मेरे लिए कौन ज्यादा फल तोड़कर लाता है। इसके बाद तीनों बाग में फल तोड़ने चले गए और साधु ने काफी सारे और खूबसूरत फल बादशाह सलामत के लिए तोड़ लिए, जबकि गामा और पाना ने फिर एक चाल चली। पानी बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, खराब फलों से बोरी भर ले। मेरी साइकिल दरबार में खड़ी है, बादशाह बस देखेगा कि बोरी कितनी बड़ी है। पानी दरिया में बह रहा है। हाँ तू ठीक कह रहा है। मेरी दुआ है साधु को नुकसान होगा और जितनी बड़ी बोरी होगी उतना बड़ा इनाम होगा। ये कहकर पानी ने अपनी बोरी गंदे सड़े और खराब फलों से भर ली, जबकि गामा ने अपनी बोरी मेहनत से बचने के लिए घास से भर ली, ताकि बोरी बहुत बड़ी नजर आए और तीनों बादशाह सलामत के दरबार में आए। गामा और पाना तुम्हारी बोरी बहुत मोटी है और साधु तुम्हारी बोरी बहुत छोटी है। ये सुनकर गामा और पाना बहुत खुश हुए कि अब साधु की मुकम्मल छुट्टी हो जाएगी। गामा और पाना तुम दोनों बहुत बड़ी बोरी लाए हो, लगता है मेरे लिए बहुत सारे फल तोड़ कर आए हो। जी बादशाह सलामत, हमने दरियाओं के रुख मोड़े हैं, कड़ी मेहनत करके आपके लिए ये खूबसूरत फल तोड़े हैं। हम सख्त धूप में सड़ते हैं पर अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं। जेल की चाबी ताले में जाएगी, हाँ तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर बादशाह ने अपने दरबारी को कहा, एक दरबारी जेल की चाबी लेकर आए। मेरा हुक्म है इन तीनों को इनके फलों के साथ एक माह के लिए जेल में कैद कर दिया जाए। आपके अल्फाज अमानत, जो हुक्म बादशाह सलामत। फिर दरबारी ने तीनों को इनके फलों की बोरी के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। साधु के पास तो बहुत सारे और बहुत अच्छे फल थे। वो तो 30 दिन तक अपना गुजारा वो फल खाकर करता रहा, जबकि पाना के फल गले सड़े थे, इसलिए वो 30 दिन तक ये फल खाकर जिंदा तो रहा मगर बहुत बीमार हो गया। और गामा जिसने बोरी में घास जमा की थी वो 15 दिन बाद ही मर गया। ये कहानी सुनने के बाद मुझे और आपको ये जरूर सोचना होगा कि हम इस दुनिया की जिंदगी में अपने लिए क्या जमा कर रहे हैं। इस वक्त हम उसी बाग में हैं जहां हम अपने लिए अच्छे और बुरे फल जमा कर सकते हैं, और जब बादशाह यानी खुदा का हुक्म होगा तो हमें अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा, और जो फल यानी अमाल हमने जमा किए हैं वो ही हमारे काम आएंगे।
मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।